नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वीकली हॉरोस्कोप इस बार सिर्फ़ 3 ही ट्रांज़िट थे। मैंने सोचा मैं फटाफट अकेले बैठ बैठ के बना दूँगा, आपको बता दूँगा कि 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक आपका जो समय है वो कैसा रहने वाला है। मून के ट्रांज़िट है सारे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन वो ये कि अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। 4 जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। सैटरडे, संडे को क्लासेस होंगी। घर बैठ के आप ज़ूम के ज़रिए क्लासेस लगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। अब कहानी ये कि होगा क्या? मेष वालों से शुरू करते हैं। देखिए मेष वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए ये जो सवा 2 दिन है ना 18 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक वाले, ये घर से दूर रहने वाले दिन हैं। क्योंकि अपने से 12वें जा रहा है चौथे घर का मालिक और वैसे भी मंगल नीच है, हो सकता है आप पहले ही घर से दूर चल रहे हो, थोड़ी अशांति भी चल रही हो, मदर की सेहत भी थोड़ी-सी ठीक ना हो, वो सारी चीज़ें आप फ़ील कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल जो गो लोग घर बदलने वाले थे, जो चेंजेज़ के बारे में सोच रहे थे, एक ट्रांज़िट भी चेंजेज़ करवा देता है, तो ये वो ट्रांज़िट है। इसके बाद चंद्रमा महाराज आ जाएँगे अपने ही घर में, अपनी ही राशि में, यहाँ पर नीच भंग मिल जाएगा, मंगल नीच के हैं, चंद्र अपनी राशि में आके मूल त्रिकोण हो जाएँगे, तो आपको कहीं न कहीं यहाँ पर मूल त्रिकोण होने की वजह से चंद्रमा के नीच भंग यहाँ पे मिल जाएगा और प्रोफ़ेशनल लेवल पे आपका अच्छा चल रहा था, मंगल की वहाँ पे दृष्टि है। तो अब यहाँ पर आपको घर में एक जो बहुत लंबे समय से सुकून नहीं मिल रहा था, मदर को कुछ राहत मिलनी थी, वो यहाँ पे अब थोड़ी-सी मिलती नज़र आएगी। इसके बाद चतुर्थ घर का मालिक जो है वो चला गया अपने से कहाँ? दूसरे घर में। तो मदर को लेके रिलैक्सेशन, घर का सुख, बच्चों के साथ बैठ के अच्छा समय बिताने का सुख, बच्चों का और दादी का इकट्ठे बैठ के समय बिताने का टाइम जो है, ये 22 नवंबर को समय जो है वो आपके लिए बनेगा। इसके साथ ही रोमांटिक पार्टनर जो आपके हैं, उनके साथ भी आपको एक अच्छा समय बिताने का यहाँ पर मौका मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी आप लगा सकते हैं। टॉरस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं 4 जनवरी 2025 साल का शुरुआत। घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं हिंदी में प्रेजेंटेशन के ज़रिए। कोर्स पूरा सामने लिखा है, ज़ूम के ज़रिए आप आराम से बैठ के सैटरडे संडे को जब आपकी छुट्टी है तो 2 घंटे की क्लास लगा के आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएँगे। मोस्ट वेलकम। अब यहाँ पे कहानी वृषभ वालों के लिए क्या होने वाला है, उनके लिए चंद्रमा महाराज जो हैं वो 18 तारीख को जाएँगे लगन से निकलकर यानी कि उच्च की स्थिति से निकलकर जाएँगे दूसरे घर में। कैसे? वो तीसरे घर के मालिक होके दूसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि आपको अपनी जो अब कम्युनिकेशन है, जो आपकी प्रेज़ेंटेशन है, जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनका आपको फैमिली में साथ भी मिलेगा, अपनी कम्युनिकेशन का साथ मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, जो बहुत देर से ठीक नहीं भी चल रही है। क्योंकि जब भी कोई घर कहीं आता है, तो अपने रिज़ल्ट कैरी करके लाता है। तीसरे घर का मालिक अगर दूसरे घर में आ रहा है, तो अपने रिज़ल्ट्स कैरी करेगा। चंद्रमा क्योंकि वहाँ के मालिक हैं, तो अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी वाणी अच्छी रहेगी, ठीक-ठाक रहेगी। लेकिन जब ये चंद्रमा बदल के आ जाएँगे नेक्स्ट घर में यानी थर्ड हाउस में 20 नवंबर को, तब यहाँ पर आपको नीच भंग मिलेगा। यानी कि जो छोटी यात्राओं में प्रॉब्लम आ रही थी, ये एक छोटा-सा विंडो है जब आपको वीज़ा क्लियर होने में जो है प्रॉब्लम आ रही थी, वो दूर हो सकती है। ये जो एक छोटा-सा समय है 20 से लेके 22 नवंबर के बीच का, अगर आपने कोई प्रेज़ेंटेशन देनी थी, वो बात नहीं बन पा रही थी, छोटे भाई-बहनों से कोई मनमुटाव चल रहा था, छोटी यात्राएँ नहीं हो रही थी, वो सारी चीज़ें सुलझाने का ये समय है। इसके बाद चतुर्थ के मालिक चले जाएँगे तीसरे के मालिक चले जाएँगे चौथे घर में और यहाँ पर आकर वो आपको एक मानसिक सुख, एक शांति, एक मदरली जो फीलिंग होती है ना, वो आपको यहाँ पर प्रदान होगी। और क्योंकि आपके ये चतुर्थ घर के मालिक आजकल चल भी सप्तम में रहे हैं, चतुर्थ का मालिक अपने से चतुर्थ में है। तो शांति तो रिस्टोर हुई है, वो जो सूर्य के नीच होने के बाद से नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो है आपको और शांति का एहसास होगा, मदर की सेहत अच्छी होगी और प्रॉपर्टी से लेके अगर आप कुछ सोच रहे थे, अपनी और वाइफ के साथ आप जॉइंटली प्रॉपर्टी लेने वाले थे, मदर के साथ जॉइंटली लेने वाले थे, तो उसका समय तो आ गया है, लेकिन अभी भी क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल नीच है, डॉक्यूमेंटेशन बेहद ध्यान से करनी पड़ेगी। छोटी यात्राओं में भले ही आपको थोड़ी-सी विघ्न है, लेकिन बड़ी यात्राएँ संभव है। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का ज़ूम के ज़रिए सैटरडे संडे को क्लासेस 4 जनवरी से शुरू है, सोचने का मौका है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप मैसेज भेजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएँगी एंड आई होप
कि आप और हम जब मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का आनंद लेंगे, तो 4 चीज़ें मैं भी आपसे सीखूँगा। बिल्कुल जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं ना जानते, शुरू से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। जेमिनी यानी कि मिथुन वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये समय, ये भी आप देख लीजिए। 18 नवंबर को जो चंद्रमा महाराज हैं वो आपके लगन में ही आ जाएंगे, यानी दूसरे का मालिक लगन में आएगा। वेल्थ क्रिएट करने के लिए, सेल्फ मेड बनने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पत्नी के साथ भी अच्छे रिलेशन रहेंगे, शुक्र वहां पर बने हुए हैं, चंद्रमा की दृष्टि आ जाएगी, शुक्र आपके लगन को देख रहे हैं। कुल मिला के चीजें ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है तो अपनी वाणी का, अपने खान पान का। फैमिली में कोई मनमुटाव चल रहा है तो रुक जाइए, अभी वो लंबा खींचने वाला है, क्योंकि मंगल यहाँ से अगले साल से पहले नहीं जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा आकर 2.25 दिन के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर दे रहे हैं। ये जरूर कह रहे हैं वो कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। नीच भंग की स्थिति, चंद्रमा अपने घर में, वाणी में थोड़ी शीतलता आएगी। इसके अलावा आपको चंद्रमा महाराज का सहयोग मिलेगा। अब जो वेल्थ क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रही थी, ये वो 2.25 दिन है जब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, वाणी भी थोड़ी ठीक रहेगी। और अगर थ्रॉट से रिलेटेड कोई इश्यूज आप फेस कर रहे थे, वहां भी आपको अब थोड़ी सी राहत मिलने की गुंजाइश यहाँ बनेगी। तो चंद्रमा महाराज यहाँ आपके काम बनाएंगे, और इतना ही नहीं, विदेश से भी धन आमद हो सकता है, ऐसी भी एक स्थिति बन रही है। इसके बाद चंद्रमा महाराज तीसरे घर में आ जाएंगे। छोटी यात्रा आपको यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, बड़ी यात्रा भी संभव है, लेकिन थोड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए ऐसी एक गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। हालांकि शनि की दृष्टि रहेगी, यात्रा में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी आप यात्रा जाएं, आपको एक मंत्र बता देता हूँ, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहत सब कोई। ऐसा अगर आप किसी भी यात्रा से पहले, हर रोज भी ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप ये मंत्र बोल लेते हैं, तो आपको कभी यात्रा में कोई भी विघ्न या दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रमा महाराज जो हैं यहाँ पर दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो निश्चित तौर पे छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा सहयोग रहेगा, और आपकी वाणी उनके साथ ठीक रहेगी, और आप वेल्थ क्रिएशन के लिए एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, जो निरंतर सबका प्रयास रहता है, वेल्थ क्रिएट करना। और उसके अलावा ज्ञान को क्रिएट करना है, तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेहतरीन मौका आपके पास है। बिगनर्स के लिए ये कोर्स है, 8 वीक्स का कोर्स है, सैटरडे संडे को क्लासेस है। 4 जनवरी 2025 नए साल को शुरुआत है, घर बैठे आप सीख सकते हैं। बेसिक से शुरू कराएंगे, बिल्कुल ए से, लेकिन जाते जाते आप देखेंगे कि कितनी हायर स्टडीज वाली चीजें भी इसमें आएंगी, जिसमें D1 D9 D10 D60 सबको एनालाइज करना हो, नक्षत्र हो, रेमेडीज बताना हो, या फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं भावत भावम, वो भी आपको सिखाएंगे। जादुई कंसेप्ट है, तो आपके लिए एक अच्छा मौका, एक अपॉर्चुनिटी एस्ट्रोलॉजी सीखने की। मोस्ट वेलकम, आइए और सीखिए। अब यहाँ पर कर्क वालों के लिए क्या स्थिति है, क्योंकि गोचर ही उनके लग्नेश का है, ये तो सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाले लोग हैं, पल में गुस्सा, पल में खुशी, पल में कुछ, क्योंकि ये कर्क लगन वाले हैं। अब इनके ही लगन का मालिक इनके से 12वें हैं, तो एक लंबी यात्रा दिख रही है, पर बड़ी छोटी देर की, 2 सवा 2 दिन की एक लंबी यात्रा दिख रही है। वो एक मेडिटेशन या एक ध्यान लगाने का कैंप या रिट्रीट भी हो सकती है। एक छोटी यात्रा दिख रही है, अपने ही मन में बैठ के ध्यान लगा के भी हम यात्रा कर सकते हैं, ऐसा एक समय दिख रहा है। हालांकि ये समय खर्चों का भी दिख रहा है। आप तो बहुत देर से आप लोग परेशान हैं, हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, और ये अभी थोड़ा लंबा इसलिए खींचने वाला है क्योंकि अभी यहाँ पर मंगल लगातार नीच है। हालाँकि पार्टनर का सहयोग आपको ज़रूर मिल रहा है, मदर का सहयोग ज़रूर मिल रहा है, लेकिन चीज़ें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंत्र का जप कीजिए, आपके लिए चीज़ें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएँगी। चंद्रमा यहाँ पर आएँगे तो नीच भंग की स्थिति बनाएँगे, अपने ही घर में आएँगे, लगन को थोड़ा-सा सुकून देंगे, जो बहुत देर से परेशान चल रहा है। भले ही 2 सवा 2 दिन के लिए, पर थोड़ी-सी यहाँ पे कामनेस और कूलनेस आपको माइंड में मिलने वाली है। इसके बाद चंद्रमा महाराज यहाँ से चेंज होके चले जाएंगे दूसरे घर में, यानी कि लगन का मालिक दूसरे घर में जाएगा, और जो दूसरे घर का मालिक है वो ऑलरेडी पंचम में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मौका अपने सेल्फ के साथ वेल्थ क्रिएट करने का, अपने स्टार्टअप्स के साथ वेल्थ क्रिएट करने का, और एक बेहतरीन मौका आपको यहाँ पर बनेगा। और आप ये भी देखिए कि ये जो वेल्थ है, ये आप अपनी मेहनत से, अपनी वाणी से, और अपने फैमिली के साथ मिलके भी, अगर आप फैमिली बिजनेस में, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा होने वाला है। और इसमें एक चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है, वो है अपने खान-पान का। इसकी वजह से आप कई बार
बिना सोचे समझे खा लेते और फिर दिक्कतों का शिकार भी हो जाते हैं, बस उसका ध्यान रखना आप। लियो असेंडेंट पे जाने से पहले एक बार फिर से बेहतरीन मौका एस्ट्रोलॉजी सीखने का, घर बैठे एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 4 जनवरी 2025 से शुरू है। आइए, घर बैठे ज़ूम के ज़रिए 2 घंटे की क्लास होगी, प्रेज़ेंटेशन के साथ बिल्कुल शुरू से, जिसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है, एक अच्छा मौका है सीखने का। सिखाने वाला तो वो है, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपका योग बना हुआ है, आपके मन में भी चल रहा था। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएँगी। थैंक यू। यहाँ पे लियो असेंडेंट की शुरुआत जो हो रही है वो चंद्रमा का 12वें घर का मालिक होने के बाद कहाँ पे हो रही है? 11वें घर में। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है, जब 12वें का मालिक जो है वो 11वें में जाता है, तो हम अक्सर कहते हैं कि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, अब अपॉर्च्युनिटी है इच्छाएँ पूरी करने की। कैसे? लेट गो कर दीजिए, उस इच्छा का त्याग कर दीजिए। आप देखिए कि आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आपके नेटल चार्ट में भी कहीं न कहीं 12वें का मालिक 11वें में है, तो जिस चीज़ को आप बहुत शीघ्रता से पाले हुए हैं इच्छा के रूप में, उसको त्याग दीजिए। ओके भगवान जी, सरेंडर, और देखिए आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। 12वें का मालिक यहाँ पे आ रहा है, तो विदेश से धन की आमद भी हो सकती है, लेकिन जो लोग विदेश में बैठे हैं, उनके लिए दिक्कतें यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही हैं। कोई न कोई मेडिकल को लेके एक्सपेंडिचर या फैमिली को लेके परेशानी, क्योंकि वो तो बाहर ही जाके बैठ गए ना, उनका तो 12वें घर में ही परिवार है। तो परेशानियाँ यहाँ पर वो फेस कर रहे हैं, हालाँकि प्रोफ़ेशनल लेवल पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनको दिक्कत ज़रूर आई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो लोग अपनी ही कंट्री में हैं, कि आप चैरिटीज़ में अगर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है, और अगर आप दवाइयाँ वगैरह ज़रूरतमंद लोगों को, जो नहीं ले पा रहे हैं, उनको आप हेल्प करें। हॉस्पिटल में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो नहीं किसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उनकी आप मेडिकली या फाइनेंशियली हेल्प करके आप उनको राहत लाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी अपने आप राहत आएगी। चंद्रमा यहाँ पर आ जाएँगे, नीच भंग की स्थिति बनेगी, और प्रोफ़ेशनल लेवल की वजह से आपको जो है वो एक यात्रा करने का मौका मिलेगा 2 सवा 2 दिन के लिए। हो सकता है आपके बॉस भी साथ हों और कहें कि चलो हमें कहीं टूर पे जाना है, ऐसी एक स्थिति बनेगी, और वो यात्रा आपकी ठीक रहेगी। 12वें घर में जो बड़ा हड़कंप मचा हुआ था, उसमें थोड़ी-सी यहाँ पर आपको राहत 2 सवा 2 दिन के लिए देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद यहाँ से चंद्रमा चले जाएँगे आपके लगन में। शीतलता और शांति और ध्यान की ओर आपको आकर्षित करेंगे। चैरिटीज़ जो मैंने आपको बताई है, उसके लिए आपका मन और ज़्यादा आगे बढ़ेगा कि मैं और बढ़ के करूँ। 12वें का मालिक यहाँ पे आया है, तो अपने आप पे भी खर्चा कराएगा, आपको ध्यान और मेडिटेशन में भी लेके जाएगा, आपको इन चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। कूल और काम तरीके से आपको माइंड में चीज़ें बिठाने के लिए मदद करेगा। दृष्टि पार्टनर के घर पे रहेगी, तो वहाँ भी आपको चीज़ें अच्छी देखने के लिए मिलेंगी, संबंध आपका और पहले से अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है, 4 जनवरी 2025 से क्लासेस शुरू हैं, 8 हफ्ते का कोर्स है, सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी, पूरा कोर्स आपके सामने लिखा है, बहुत शुरू से लेके एकदम डेप्थ तक हम जाने वाले हैं। तो घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आपको डिटेल्स सारी मिल जाएँगी, जब आप डिटेल्स इस व्हाट्सएप नंबर से माँगने की कोशिश करेंगे। कहानी अब कन्या वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए जो चंद्रमा महाराज हैं, वो जा रहे हैं कहाँ पर? 10वें घर में, यानी कि 11वें के मालिक होके 10वें घर में आ रहे हैं। इसका एक संकेत तो अच्छा है, गेंस का मालिक प्रोफेशन के हाउस में आ रहा है, पर अपने से 12वें बैठा है ना, तो ये बताता है कि कई बार आपकी बॉस से कुछ उम्मीदें हैं, कोई छुट्टी लगाई हुई है आपने, कुछ और आपने फेवर सोचा हुआ था, वो मिलने में थोड़ी-सी यहाँ पे परेशानी आ सकती है। ये भी 2 सवा 2 दिन का एक सिनेरियो है, ये भी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भटकाव थोड़ा-सा मन में रहेगा, उसके बाद वो वहाँ पे चले जाएँगे अपनी ही राशि में, इच्छाओं के घर में। वहाँ पे जो आपको बड़े भाई-बहनों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, सोसाइटी में आपको वो इतना तवज्जो नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, इसके अलावा इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही थी, वहाँ अब एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। क्योंकि आप सेहत को लेके भी थोड़ा-सा परेशान थे। आप थोड़ा-सा अपने छोटे भाई-बहन और दोनों जो बड़े भाई-बहन हैं, दोनों को ही लेके थोड़ी असमंजस की स्थिति थी। वो पूरी होंगी, इच्छाएँ उनके ज़रिए पूरी हो सकती हैं, और बॉस को लेके एक जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी सॉल्व होगी यहाँ पर। सवा 2 दिन का ये समय ठीक रहेगा। इसके बाद 12वें घर में चले जाएँगे, 11वें घर के मालिक 12वें घर में जाएँगे, यानी कि यहाँ पर कुछ खर्चे नज़र आ रहे हैं, जो आप अपने गेन्स हो रहे हैं, उनके ज़रिए आप करने वाले हैं, या बाहर कि एक आप यात्रा करते नज़र आ रहे हैं, यात्रा पे भी खर्च कर सकते हैं, चैरिटीज़ पे भी खर्च कर सकते हैं, इवन आप अपने बड़े भाई-बहनों को और सोसाइटी में भी कुछ चैरिटी करके आप ऐसा करने का कुछ कोशिश करेंगे।
एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। समय 4 जनवरी 2025 का रहेगा। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी और ज़ूम के ज़रिए घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेहतरीन मौका पा सकते हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है। शुरू से लेके एंड तक आपको एस्ट्रोलॉजी का सब कुछ, तो मैं ये कहूँगा ये जो लोग बेसिक कोर्स करवाते हैं ना उससे कहीं बेहतर है ये। कारण ये है कि आपको कोई D9, D10, D60 नहीं पढ़ना सिखाएगा। मैं आपको वो भी बताऊँगा। नक्षत्र आपको कोई टच नहीं करवाता है। हम यहाँ पे आपको नक्षत्र भी बताएँगे, दोषास, योगास सब कुछ बताने वाले हैं। तो अगर आपके मन में भी बहुत देर से चल रहा था, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, आगे बढ़ते हैं और लिब्रा तक हम पहुँच गए हैं। तुला वालों के लिए कहानी ये है कि 18 नवंबर को चंद्रमा जो है वो जेमिनी में चले जाएँगे। चंद्रमा जब वहाँ पर जाएँगे, तो वो 10वें के मालिक होकर 9वें में आ रहे हैं। यानी कि चेंज ऑफ प्रोफेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत देर से सोच रहे थे, क्योंकि आपके तो मंगल नहीं चल रहे हैं, प्रोफेशन लेवल पर दिक्कतें तो थीं, वो नज़र आ रही हैं यहाँ पर। अब उन दिक्कतों के ज़रिए अगर आप जॉब चेंज करने का एक मौका सोच रहे थे, ढूँढ रहे थे और कहीं न कहीं चंद्रमा आपके अंतर प्रत्यंतर में भी है, तो वो यहाँ पर अब एक मौका नज़र आ रहा है चेंज होने का। क्योंकि आपके वेल्थ के और आपके सप्तम के मालिक नीच हैं, तो बिज़नेस में भी बहुत सारी दिक्कतें आप लगातार फेस कर रहे थे। अब एक चेंज नज़र आ रहा है, या बिज़नेस की वजह से आप एक बड़ी यात्रा पे जाएँगे, हो सकता है चेंज हो, या बिज़नेस पार्टनर्स में चेंज लाएँ या जॉब में चेंज लाएँ। उसके बाद चंद्रमा महाराज आपके 10 में ही चले जाएँगे। वहाँ पे जो एक नीच की स्थिति बनी हुई थी मंगल की, उसके नीच भंग देंगे थोड़ी देर के लिए, चीज़ें थोड़ी-सी सँभलेंगी, लेकिन 2 सवा 2 दिन में जितना बेटर आप कर पाएँ, उतना है, क्योंकि इसका चंद्रमा फिर चेंज होकर यहाँ पर 22 तारीख को चले जाएँगे 11वें घर में। अब यहाँ पर चंद्रमा महाराज दसम के मालिक होके 11वें में गए हैं। दिस इज़ वेरी गुड पोज़ीशन। केंद्र का मालिक त्रिकोण में, प्रोफ़ेशन का मालिक गेंस के घर में, इच्छाएँ पूरी होंगी। आपको जो प्रोफ़ेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी दिक्कतें आ रही थी, मैं नहीं कहता हूँ वो सारी हट जाएँगी। उसके लिए अभी 3-4 महीने का समय लगेगा जब तक मंगल यहाँ पे है। लेकिन कुछ राहत ज़रूर मिलेंगी और कुछ गेन्स को आप अनुभव कर पाएँगे। उसके बाद आपके पास अपॉर्च्युनिटी है एस्ट्रोलॉजी सीखने की। घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। 4 जनवरी 2025 से क्लासेस शुरू हैं। सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी ज़ूम के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी जैसे विषय पर बैठकर ज्ञान हासिल करेंगे। हिंदी में क्लासेस होंगी, विद प्रेजेंटेशन होंगी। आइए मिल बैठ के इसको करें। मतलब मैं आपसे कुछ सीखूँगा, हो सकता है आप पहले से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, 2 चीज़ें मुझे ही बता जाओ आप। कोई भी किसी को सिखा सकता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भेद नहीं है कि आप कितना मर्ज़ी पढ़ते जाइए। तो 9 ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, D60, D9, D अपना 10, D9, D1, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इनकी पढ़ने की एक तरीका क्या है। एक्चुअली डी चार्ट्स पढ़ने में मुश्किल आती है, लेकिन मैं आपको एक इसका वे बताऊँगा। चलिए जी, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक वालों के लिए कहानी है कि चंद्रमा आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके भाग्य का मालिक अष्टम में गोचर कर रहा है। पिता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। भाग्य अभी थोड़ी देर के लिए, बहुत देर से आपको लग रहा है यार चक्कर क्या है, क्लिक नहीं कर रही हैं चीजें, अभी नहीं करेंगे। भाग्य का मालिक भी अपने से 12वें आ गया, भाग्य में मंगल भी नीच का चल रहा है। अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अपने आप में बदलाव लाइए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, जिसके ज़रिए आपके लिए चीज़ें भविष्य में अच्छी होंगी। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा-सा राहत, पिता की सेहत अच्छी, पिता से सहयोग और भाग्य में थोड़ी-सी यहाँ पर सवा 2 दिन का 20 से लेके 22 तक का एक विंडो बनेगा, जिसमें आप चीज़ें करनी चाहें तो कर सकते हैं। लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा दिख रही है, छोटी यात्राएँ भी यहाँ पर आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा चले जाएँगे आपके 10वें घर में, भाग्य के मालिक होके 10वें घर में जाना एक अच्छी बात है। प्रोफ़ेशन में आपको बल मिलेगा, बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस रहेंगे, कर्म आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। भाग्य भले ही नहीं साथ दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर चंद्रमा कर्मशील बनाते हुए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी देंगे बॉस के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करने की, और उसमें बॉस आपसे खुश भी होगा और आपका भाग्य भी आपका उसमें साथ देगा, विदाउट एनी डाउट साथ देगा। एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेहतरीन मौका, घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं 4 जनवरी 2025 से नए साल के साथ एस्ट्रोलॉजी सीखने का प्रण लीजिए। देखिए किसी से भी सीखिए, आप रोहित से सीखिए या किसी और से सीखिए, सीखिए ज़रूर, बहुत अच्छी साइंस है। और अगर आपका अष्टम घर खराब चल रहा है, उसकी दशा चल रही है, कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा हर्डल्स का घर है अष्टम।
एस्ट्रोलॉजी सीखते ही आप देखेंगे जादुई तरीके से, ये भी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में सिखाऊँगा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। तो आइए मिल बैठ के सीखते हैं आपके साथ ऑनलाइन घर बैठे सैटरडे संडे क्लासेस ज़ूम के ज़रिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएँगी। सैजिटेरियस यानी कि धनु। अब धनु वालों की कहानी ये है कि इनके लिए चंद्रमा महाराज सप्तम में आ रहे हैं, अष्टम के मालिक होके। तो यहाँ पर वाइफ के साथ एक अच्छा रिलेशन रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष में जो अभी नाराज़गी बनी हुई है या कोई मनमुटाव चल रहा है या कि इनहेरिटेंस को लेके कोई दिक्कतें चल रही हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। हाँ, पार्टनर्स और वाइफ के साथ ये कि थोड़ा अच्छा समय रहेगा, ठीक समय रहेगा। लेकिन जो मैंने इन-लॉज़ और वो सारी सडन लॉसेस वाली स्थिति, हर्डल्स वाली स्थिति बनी है, वो अभी आपको थोड़ी-सी महसूस होगी, अभी पार्टनरशिप और रिलेशंस में भी। लेकिन फिर भी बेटर देन बिफोर वाली स्थिति है। यहाँ पे चंद्र आ जाएँगे जब अपने ही घर में, अब यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें हो सकता है और ठीक हों, आपकी बात समझी जाए, इन-लॉज़ आपकी बात समझें, उसमें आपका पार्टनर भी रोल प्ले करे, लेकिन अभी भी चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं हो पाएँगी, 2 सवा 2 दिन का समय है, नीच-भंग ज़रूर मिलेगा, कुछ छोटे-मोटे लाभ ज़रूर मिलेंगे, बड़े लाभ के लिए अभी इंतज़ार कीजिए, खासकर अगर वो इनहेरिटेंस या स्पेकुलेशन से रिलेटेड है, तो अभी नहीं। चंद्रमा महाराज 9वें में आ जाएँगे, अष्टम के मालिक होके 9वें में आएँगे, यानी ट्रांसफ़ॉर्मेशन के ज़रिए आपको भाग्य बनाने का मौका है। पिता का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उसमें आपको उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने होंगे। जब वो देखेंगे बदलाव आ रहे हैं तो सहयोग मिलेंगे। एक आपको यहाँ पर यात्रा जो है वो वैसे भी करने का मौका है, एक छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, लेकिन एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की यात्रा भी है। कर्म कारक शनि भी देख रहे हैं, तो अगर आप उस जो अंतरात्मा की यात्रा है उस पे निकलेंगे तो शनिदेव का सहयोग भी मिलेगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि शनि देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका, 8 वीक कोर्स ज़ूम के ज़रिए सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, शुरू से लेके एंड तक। एस्ट्रोलॉजी का जो आपको बता सकते हैं, सब कुछ बताएँगे और इतना पक्का है कि अभी मेरा जो बैच खत्म हुआ है, मैंने देखा कि जब हमारी लास्ट क्लास थी, तो बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे थे। जितने स्टूडेंट्स थे अच्छे तरीके से चीज़ों को मेरे बोलने से पहले ही बता रहे थे, अच्छा यहाँ बैठा है सर, ये इसको देख रहा है तो ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है। हम लाइव कुंडलियाँ प्रेडिक्ट करते हैं, जितने जने बैठे हैं सबकी कुंडली लेते हैं और उसपे लाइव प्रेडिक्शंस लेते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है। आइए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कॉन्टैक्ट कीजिए। बेहतरीन मौका एस्ट्रोलॉजी सीखने का। कैप्रिकॉन मकर, अब मकर वालों के लिए कहानी ये है कि चंद्रमा महाराज आपके छठे में जा रहे हैं सप्तम के मालिक होके, जो कंफ्यूजन पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ बना हुआ है, अब उसको लेके तो अभी कुछ नहीं कर सकते, वो तो अभी और बढ़ता दिख रहा है। यहाँ पे लिटिगेशन जैसी स्थिति दिख रही है, लेकिन आपको करना क्या है, हनुमान जी का जप करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये चंद्रमा क्योंकि आपके यहाँ बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक ऑफ़िशियल मैटर की वजह से कहीं बाहर जाएँ, या पार्टनर भी हो सकता है आपके साथ हो, ये पार्टनरशिप का भी मालिक है। लेकिन प्रोफ़ेशनल लेवल पे आपको हर्डल्स तो महसूस होंगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। हर्डल कोई भी आए, बस उसको आपने लिटिगेशन तक नहीं पहुँचने देना है। आपने अपनी रूटीन फ़ॉलो करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा महाराज आ जाएँगे आपके सप्तम में, नीच भंग आपको मिलेगा और यहाँ पर वो जो स्थितियाँ बहुत बुरी बनी हुई थी, उसको थोड़ा सँभलने के लिए सँभालने की कोशिश करेंगे। जो बिज़नेस बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, उसको थोड़ा-सा धक्का लगेगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि चंद्रमा अपने घर में आए हैं। लेकिन चीज़ें फिर भी बहुत अच्छी हो जाएँगी बिज़नेस से रिलेटेड, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच रहने वाले हैं। नौकरी पेशा में आप हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बिज़नेस वाले, मकर वाले तो अभी फेस कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है, मंगल की वहाँ पर उच्च दृष्टि है लगन पे, तो उनको थोड़ा-सा बोल्ड बना देते हैं और चीज़ों को बचा लेते हैं। लेकिन थोड़े-से जो मंगल दशा, अंतर्दशा में, उनको तो वेट करना ही पड़ेगा सुधार के लिए। चंद्रमा आ जाएँगे अष्टम घर में। अब यहाँ पर इन-लॉज़ के साथ आपको एक अच्छा समय बिताने का मौका, एक अच्छी समझ बनाने का मौका, एक अपने आप में चेंजेज़ लाने का मौका, वाइफ़ के साथ शेयर्ड रिसोर्सेज़ गैदर करने का मौका या उनको यूज़ करने का मौका आपको मिलेगा, पर अभी कीजिएगा मत, क्योंकि वहाँ पर मंगल नीचे ना सप्तम में, आप करोगे कुछ और हो जाएगा कुछ। मेरा पैसा डुबो दिया, कहाँ लगा दिया, क्या कर दिया? बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा। तो कोशिश करो कि आप वेल्थ में बढ़ोतरी, शेयर्ड रिसोर्सेज़ में बढ़ोतरी कर सकते हो, उसकी कोशिश करो, लेकिन उसको यूज़ करने की कोशिश मत करना। इन-लॉज़ का सहयोग आपको ठीक मिलेगा। अब यहाँ पे
एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 जनवरी 2025 से घर बैठ के एक और बैच शुरू कर रहे हैं। अभी रिसेंट हमारा इसी महीने में एक बैच खत्म हुआ है। अब आपके पास मौका है शुरू से लेके एंड तक एस्ट्रोलॉजी सीखने का। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। आप फटाफट से इस पे अपनी डिटेल्स भेजिए, आपको सारी जानकारी शेयर कर दी जाएगी। सैटरडे संडे क्लासेस होनी है। घर बैठे-बैठे कब 8 हफ्ते निकल जाएँगे पता ही नहीं लगेगा, आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएँगे। बड़ा अच्छा लगेगा एक एस्ट्रोलॉजी इसी एस्ट्रो परिवार का हिस्सा बन के। तो आइए और मिल बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। अब यहाँ पर बात कुंभ वालों की लिए। कुंभ वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो हैं, वो यहाँ पर पंचम में गोचर कर रहे हैं, छठे के मालिक होके। तो बच्चों की सेहत को लेके सजग रहिएगा, अपने जो रोमांटिक रिलेशनशिप हैं, उनको लेके सजग रहिएगा, ऑफिस की पॉलिटिक्स को लेके सजग रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी चंद्रमा नीच होकर आपके लिए पहले से ही बड़ी दिक्कतें, प्रॉब्लम अपने ऑफिस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को लेके क्रिएट कर रहे हैं, बॉस के साथ रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं, सर्वाइकल की दिक्कत फेस कर रहे हैं, छोटे भाई-बहनों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा, चंद्रमा यहाँ पर आएँगे, कुछ दिन के लिए सहयोग देंगे, 2 सवा 2 दिन के लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर होती नज़र आएँगी, वर्क फ्रंट पे और आपके जो पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही थी, उसमें कुछ आपको राहत मिलेगी, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि ये आपको भी लंबे समय तक फ़ील करनी है। पर जो लोग बाहर हैं इस वक़्त, उनके लिए ठीक है, जो अब्रॉड हैं। या आपको कोई अब्रॉड भेज रहे हैं जॉब के लिए या उसके लिए कुछ महीनों के लिए, तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इस वक़्त मंगल की उच्च दृष्टि है 12वें घर पे, लेकिन मंगल छठे घर में चीज़ों को उतना करने में सक्षम नहीं है, जितना होना चाहिए। सर्वाइकल कंधों की दर्द से आप ऑलरेडी परेशान हैं। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, सुंदरकांड सैटरडे और मंगलवार को आप कर सकते हैं, तो आपको राहत मिलेगी। अब यहाँ पर ये मंगल कैसे मूव हो गए? मंगल नहीं, यहाँ पर जो है वो चंद्रमा ही मूव होने वाले हैं। आप अब जो मून एंटर्स लियो वाली है, उस स्लाइड को आप देखिए, मंगल पता नहीं कैसे चले गए वहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे चंद्रमा ही आपके सप्तम घर में आ जाएँगे और यहाँ पर आएँगे तो आपको हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखना है अपने लाइफ पार्टनर का। और अगर आप किसी लिटिगेशन में उलझे हुए थे, तो यहाँ पर उलझन बढ़ती दिखाई देगी। उलझने जा रहे थे, तो हो सकता है कि आप पहुँच भी जाओ कि भैया कागज़ दाखिल कर ही दें, पर ऐसा भी कुछ मत कीजिएगा। चंद्रमा यहाँ पर 2 सवा 2 दिन के लिए हैं, चले जाएँगे तो चीज़ें टल जाएँगी। तो इस आपको इस बात का ध्यान रखना है। गुस्से में और जल्दबाज़ी में कोई काम नहीं लेना है। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ज़ूम के ज़रिए ये क्लासेस होंगी, 8 हफ्ते का कोर्स है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, बेहतरीन मौका घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का। आराम से बैठिए, छुट्टी का दिन होगा सैटरडे संडे का, क्लासेस लगाइए ऑनलाइन, शुरू से लेके एंड तक जितनी चीज़ें हो सकेंगी हम आपको 8 हफ्तों के अंदर सिखाने की कोशिश करते हैं। आपके चार्ट्स भी लिए जाते हैं, तो आप कहीं कंसल्टेशन लेने जाओ, उससे अच्छा तो आप यहाँ सीखो भी और आपकी कंसल्टेशन भी साथ-साथ हो जाती है, क्योंकि हर बार हम जब भी एग्ज़ाम्पल्स देनी होती है, जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनके चार्ट लेके ही लाइव एग्ज़ाम्पल्स वहाँ पे लेते हैं। तो आइए, बेहतरीन मौका है एस्ट्रोलॉजी सीखने का। अब पाइसेस यानी कि मीन वालों पर हम पहुँच गए हैं और मीन वालों की बात करें, तो उनके लिए जो चंद्रमा महाराज हैं, वो यहाँ पर चतुर्थ घर में, अपने ही कारक घर में हैं। हालाँकि यहाँ पर वो पंचम के मालिक होके हैं, तो हो सकता है 2 सवा 2 दिन के लिए आप कहीं ऐसी जगह जाएँ बाहर, जहाँ आपको बच्चों से थोड़ा दूर रहना पड़े। लाइफ़ पार्टनर या आपकी रोमांटिक पार्टनर है जो ख़ास करके जिससे आपकी शादी नहीं हुई है, प्यार चल रहा है, उसमें दिक्कतें आप फ़ेस कर रहे हैं बहुत देर से, उन दिक्कतों में अभी बहुत कोई भारी राहत नहीं है, हालाँकि कन्फ्यूज़न बढ़ती ही दिखाई देगी। मदर की सेहत के लिए अच्छा है, घर की सुख शांति के लिए ठीक है चंद्रमा यहाँ पर, लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएँगे कर्क में, तो यहाँ पर नीच भंग मिलेगा और ये वो टाइम है जब आप अपनी लाइफ़ पार्टनर जो रोमांटिक पार्टनर है, जो भी शादी नहीं हुई है, उसके साथ कुछ चीज़ें आप क्लियर कर सकें। बच्चों की सेहत को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके जो लगातार टेंशन बनी हुई है, वो अभी बनी रहेगी अगले साल तक, जब तक मंगल यहाँ पर है। खुद भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने बच्चों को भी कराएँ। एक दिन शनिवार को बैठ के इकट्ठे सारे 11 या 7 हनुमान चालीसाओं का पाठ करें, तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर दूर होगी। स्टार्टअप्स अभी फँसे हुए हैं, थोड़ी-सी राहत मिलेगी 2 सवा 2 दिन के लिए, लेकिन उसे बहुत बड़ी राहत नहीं कहा जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है पंचम घर के लेके हर एक चीज़ को, स्पेकुलेशंस और शेयर मार्केट में बिल्कुल दूरी बना लीजिए अभी। चंद्रमा आ गए आपके छठे घर में। अब यहाँ पर बच्चे कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर सकते हैं, अगर इन 2 सवा 2 दिनों में ऐसी कोई एक्टिविटी हुई। आपका ऑफ़िस में बेहद अच्छा दिमाग चलेगा और आप अपने दिमाग से
अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे काबू पाएँगे। एक अच्छी स्थिति, लेकिन आपको सेहत का, बच्चों का ध्यान रखना ही रखना है, उसमें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स ज़ूम के ज़रिए घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का बेहतरीन मौका। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। आप कॉन्टैक्ट कीजिए, पूरी डिटेल्स आपको दे दी जाएँगी। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, घर बैठ के आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ और ऐसी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपके सब विघ्न भगवान हर ले, आपकी ज़िंदगी में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करे, आपके हफ्ते में बहुत अच्छी चीज़ें हों, अगर कोई ग्रहों के थोड़ा बहुत दोष है भी तो दूर हो जाएँ और नवग्रह मंत्र का आप जप कर लीजिए। नवग्रह मंत्र अगर आप जपेंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करो भवन्तु। हर रोज सुबह से एक बार पढ़ लीजिए और अच्छा ही अच्छा होगा सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे आपसे एक नए प्रिडिक्शन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।